यही आस और उम्मीद के साथ नया राजस्थान का सवेरा करें। 2023 में आपको एक इतिहास लिखना है कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल हो। गरीबों का हक मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, नव रोजगार जो युवा बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। इतने हौसले और बुलंद की आवाज मेरी अगर बुलंद है, पिछले मेरे इंटरव्यू सुन लीजिए और सत्ता संकल्प यात्रा में सुन लीजिए। आज जितना कॉन्फिडेंस और कितना विश्वास है वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है, वो बेनीवाल भाई साहब की वजह से है। मुझे मजबूत बनाया है आरएलटी टीम ने। मैं बहनों से यही बात कहूंगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, एक सृष्टि की रचना महिलाएं करती है, एक पूरी प्रजाति को जन्म महिलाएं देती है। मेरी माता और मेरी बहनों, आप किसी से कम नहीं हो। आपको राजस्थान का इतिहास रचना है, राजस्थान का इतिहास लिखना है, तो आप बोतल के बटन पे ज्यादा से ज्यादा मत दीजिए और हनुमान बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। आरएलपी टीम धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जब भी आपको पता है कि मैं इस तरह नहीं था कि दिन में पायलट, शाम को गहलोत, रेट भाव कितना क्या दे रहे हो करो, ये धंधा लोग कर रहे थे राजस्थान के अंदर। अब आपकी लाल डायरी तो इसकी हुकूमत पूरे देश के अंदर है। अब आप बताओ यार, कौन सी लाल डायरी, क्या लिखा हुआ? अगर लिखा हुआ था तो फिर अगले पन्ने क्यों नहीं आए डायरी के, बताओ मुझे। क्योंकि अगले पन्नों के अंदर पहले पन्नों में कांग्रेस और अगलों में भारतीय जनता पार्टी थी, पूरी गहलोत से मिलकर लेन देन कर रही थी। और जो लाल डायरी ले गए वो क्या कर रहे थे आप बताओ? वो भी यही काम कर रहे होंगे ना, तब जो लाल डायरी उनके पास आई। हमारे पास तो नहीं है लाल डायरी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज ये उदयपुर वाटी के अंदर, नीम का थाना के अंदर इतना अच्छा माइनिंग का इलाका, अगर सरकार चाहे तो किसान माला माल हो सकता है। उनको पट्टे दे सरकार, खेतों में पट्टे दे। आज सोना, चांदी, तांबा, तेल ये तो सरकार ले ले, लेकिन बजरी, रेत, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन, ये छोटा मोटा किसानों के लिए छोड़ दें। आपके यहाँ आप इतने डरते हो, मेरे वहां लोग डरते कम है। आपको तो बिजली का बिल भरते होंगे सारे, हमारे उधर कम भरते हैं बिजली का बिल। और माइनिंग का तो बिल्कुल देर के शाम हो जाता है। माइनिंग तो हमारी खुद की, सही बात है। इलीगल माइनिंग वो होती है जो पड़ोसी के खेत से उठा कर ले आओ। खुद के खेत में क्या इलीगल होगी बताओ मुझे? पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो खेत का पत्थर निकालने में जोर कहता था, किसी अधिकारी को बोलो या नेता को बोलो, पत्थर खोद के दिखा दे, खोद चल जाएगा सामने। किसान अपने परिवार का पेट पालने, अगर वो अपने खेत में माइनिंग करके 1000-2000 रुपए कमा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, वो इलीगल माइनिंग नहीं है। ये आपकी पैरोकारी इस देश की लोकसभा और विधानसभा के अंदर। किसान को जो लोग चोर कहते थे कि किसान बिजली की चोरी करता है, मैंने कहा चोरी किसान नहीं करता, चोरी अधिकारी करते हैं। किसान की पूरी बिजली माफ कर दो। 98-2000 के अंदर जब कंपनियां बनी थी राजस्थान के अंदर, 23 साल में कंपनियों का घाटा हो गया 150 लाख से ज्यादा करोड़ का घाटा। और पूरी किसान की बिजली माफ कर देते तो 70-80 लाख के अंदर ही आ जाती सारी। 7-8 हजार 10 हजार करोड़ का पूरा बिजली किसानों की माफ कर दो। पैसा कौन खाता है इसके अंदर? मंत्री, सरकार के लोग। बिजली की खरीद फरोख्त, रोज नए ठेके लेना, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बिजली के अंदर आपने देखा होगा रिकॉर्ड नहीं होता कहीं। जमानी जमा खर्च है, पोल ले जाओ, तार ले जाओ, कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, ट्रांसफार्मर की प्लेट बदली, कौन जांच करेगा? टाइम किसके पास है? तो सबसे ज्यादा किसानों को चोर कहने वाले लोगों को मैंने कहा कि चोर किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है। अगर आवश्यकता पड़ गई, कनेक्शन नहीं हो रहा है और खुद में एडजस्टमेंट कर लिया तो कौन सा पाप हो गया बताओ मुझे? मेरे वहां तो है ही नहीं कनेक्शन, ऐसे ही चलाते थे। विधानसभा में एक बार बोला मंत्री ने कि आपके तो 2000 कनेक्शन फर्जी चल रहे। मैंने कहा 2000 नहीं, 20,000 चल रहे हैं, जाओ रोक के दिखा लो। रोक लिए थे वो तो क्या बोल रही थी कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो, तो मैंने कहा गिरफ्तार कर मुझे, और नहीं तो तेरी जगह मैं बैठता हूँ तो एमएलए इधर आ, मैं भी यही गिरफ्तार करता हूँ विधानसभा में। करने के लिए बहुत मैंने देखा, मैं विधानसभा में पिटा नहीं था, पीट दिया। आपके विधायक जी को पीटते हुए देखा मैं। अगर वहां होता
तो मैं उनको बचाता, पीटने नहीं देता, क्योंकि विधायक विधायक होता है। और जब साथी को कोई पीटा तो साथी को आगे बीजेपी के लोगों ने चढ़ा दिया कि आप तो जाओ, और गए तो बीजेपी में बाहर चले गए। बहुत बढ़िया काम हुआ, जूता पड़ गया। तो कितनी बड़ी पॉलिटिक्स। नहीं समझने वाले नहीं समझते, समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि काजल की कोटरी के अंदर रहकर अगर कोई दाग किसी के नहीं लगा, मैं भी ये आप देखिए ईडी आ रही है आपके शेखावाटी का, टीडी शायद ये नहीं पहुंची थी, आई थी टीडी, टीडी कम आई तो ईडी आ गई वापस। लक्ष्मणगढ़ सीकर पूरा नाप तोप कर लिया, नागौर के अंदर घुस गई। आसपास के कांग्रेस के नेताओं के जो पार्टनर साथी थे, ईडी सीबीआई चुनाव के टाइम, अब जो चुनाव नजदीक आएंगे एसीबी सीआईडी सीबी केस मुकदमा डराने की कोशिश करेंगे। मैं तो रोज सरकार ऐसे पीछे पड़ी कि एक दो मुकदमा रोज दर्ज कर लेते, ज्यादा चलते एक दो पीछे पता लगता रात को एक मुकदमा दर्ज हो गया। इनका होना तो भाई जो भी होना, तो जब जीवन ही समर्पित कर दिया, आपके लिए लड़ते हुए एक बार सजा भी हो गई थी, आपने देखा होगा, फिर ईश्वरी के पास बरी हो गया। अब अगर हम लड़ेंगे नहीं, आपके लिए सड़कों पर नहीं बैठेंगे, तो कैसे आपको न्याय दिलाएंगे बताओ मुझे? तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। लोकतंत्र की व्यवस्था यही है कि जनता के लिए, जनता के प्रति तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो लड़ाई लड़ते हुए अगर सरकार के लोग इस तरह करने लग जाए तो ये निरंकुशता हो गई। जो निरंकुशता मोदी की देश के अंदर चल रही है, मीडिया वही बात छापेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, मीडिया वही दिखाएगा बार बार जो मोदी जी चाहेंगे। मुझे बताएं कि 2014 के बाद एनडीए के माध्यम से बीजेपी सरकार के अंदर आई। हमारे देश में तो छोटा नया दल था, पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक, बिहार तक कितने किसान नेताओं के कंधे पे बंदूक रखते, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। अगर अकेले में दम होता तो एनडीए क्यों बनाता? अकेली लड़ती भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के फिर साथियों को बार बार निकालते खुद की संख्या 303 कर ली और एनडीए वालों की क्या हालत कर दी, ये भी आप देख रहे हो। लेकिन 14 के अंदर और 19 में उम्मीद जगी थी कि मोदी की सरकार बनेगी तो साजिश कम होगी, किसी किसान के बेटे को सीने पे गोली नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का बेखौफ इस पूरे देश के अंदर होगा। दुर्भाग्य से देखिए 2014 से 23 के अंदर फिर बाद में कह रहे यार लंपी तो समझेंगे, आगे ध्यान नहीं था उनको। बाबा जी वगैरह ध्यान थोड़ी रखते, दूसरे कामों का ध्यान रखता है। बाबा जी मेरे हिसाब से जंतर मंत्र से काम चलाते, मुझे ऐसा लगा। तो उनके पास कोई ऐसी शक्ति होगी जो घुस कर देते हो जाता। हमें तो लड़ना पड़ता है। तो टिकट बाबा जी का भेष और आप एक किस्मत के लोग हैं, इसे टिकट कैसे मिले? टिकट की या मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी वोट होगा अपने आप पड़ जाएगा उसके अंदर, कोई एक वोट भी पीछे नहीं रहेगा। ये मारवाड़ के अंदर यहाँ तो दिक्कत देखो, आप टिकट का वेट कर रहे हैं, हर किसी मुझे और फोन कर रहा है, अरे साहब थोड़ा ध्यान रख दीजिए वो की बात को, बोले कोई टिकट गड़बड़ मत दीजिए, अपन हार जाएगा। अपन है कौन तो बताओ ना, अपने वाले तो वो है जो सत्ता में मैं चाहता हूँ अपने लोग सत्ता पे बैठ जाए, कब्जा करे, सिंहासन इंतजार करा। अरे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर तो हमेशा ही रहते हैं। 52 से लेकर आज तक क्या क्या हम लोगों ने बताओ मुझे, कब प्लेट तो कभी उठा लो, कौन मना करा? इसके मना कर रहा है, किसी की आवश्यकता है क्या परमिशन लेने की? सत्ता के शिखर पर हमारे लोग कैसे बैठे? पिछली बार मैंने सबका ध्यान रखा,